जानते हैं KKF न्यूज के जरिए गायत्री मंत्र का जाप कब कब कैसी कैसी परिस्थितियों में करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं पृष्ठ कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र। धन्यवाद। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से, गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात, जानने के लिए देखिए कालचक्र। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ जप करने योग्य कोई मंत्र ना है और ना ही कभी होगा। ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप कैसे हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से कौन से 24 चमत्कार आपके और हमारे जीवन में हो सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज कालचक्र में आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं जो गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई है। पंडित जी, आज बहुत छोटी छोटी बातें गायत्री मंत्र के बारे में आपको बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनको आप नोट करते रहिए और ध्यान से आज की चर्चा को आप सुनिए और देखिए। आइए शुरुआत कर लेते हैं। गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जाप से क्या लाभ हमें मिलता है, आइए पंडित जी से आपके लिए सबसे पहले यही जानते हैं। पंडित जी, ये बात सच है कि गायत्री मंत्र का महत्व बहुत ज्यादा है, हर जगह इसका गुणगान होता है, लेकिन आप दर्शकों को ये बताइए कि इतना महत्व गायत्री मंत्र का क्यों है और इससे हमें क्या लाभ होता है। देखो, गायत्री का महात्म इसलिए है कि गायत्री छंदसाम माते थी। गायत्री वेदों की माता है। जो 4 वेद हमारे हैं, इन 4 वेदों की माँ अगर कोई है वो है गायत्री। मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। जहां भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोग रह रहे होंगे, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड, वहां तक की बात कर रहा हूं। अगर हर सनातन धर्मी या हिंदू को कोई मंत्र याद है तो सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र याद है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे गायत्री मंत्र याद न हो, या तो वो बिल्कुल न पढ़ा लिखा होगा, नहीं तो बचपन में 2-3 साल की उम्र तक माता पिता चाहे जितने एडवांस हों, लेकिन गायत्री मंत्र तो सिखा ही देते हैं। तो देवी भागवत में कहा गया है कि नृसिंह, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान गायत्री मंत्र का जप किए बिना असफल हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री हूं। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज को प्रदान करने वाला माना गया। गायत्री को वेद माता कहा जाता है। गायत्री छंदसाम माते, गायत्री को वेदों की माता कहा जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं और गायत्री की 7 व्याहृतियां भी हैं जो सारे 7 चक्रों को एक्टिवेट करती हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी हमारे मुख से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के 7 चक्रों को 72,000 नाड़ियों पर शुभ प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक ढंग से अगर आप सोचें तो ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जो 7 चक्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, इन 7 चक्रों को जब ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम
इन सातों अक्षरों को 7 चक्रों पर जब नियोजित किया जाता है तो ये सारे चक्र धीरे से एक्टिवेट हो जाते हैं। और यदि आपके सारे चक्र जागृत अवस्था में पहुंच गए तो आपसे इस प्रकृति का कौन सा ऐसा भेद है जो छिपा रहेगा। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा है और वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्म का चाहे जैसा प्रारब्ध हो, गायत्री उसे भी बदल सकती है। गायत्री मंत्र का जो लोग नियमित संध्या के समय, संध्या का मतलब यहाँ शाम से मत करिएगा, संध्या का मतलब सूर्योदय से आधा घंटा पहले, आधे घंटे बाद, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, या फिर दोपहर में। सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। केवल दिन में ही सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्यास्त के पहले गायत्री की उपासना कर लेनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर, इन सब विषयों पर, चाहे जितना आपको डिप्रेशन है, चाहे जितना आप कुंठा के शिकार हैं, अगर आपने गायत्री करना शुरू कर दिया तो 24 दिन के अंदर आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। कमला जी भीलवाड़ा से, राजस्थान से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। कमला जी बताइए, कितने साल की हैं आप, क्या जानना चाहती हैं? मेरा 31 साल की हूँ। मैं मेरे पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति की जन्म तारीख है 31 मई 1981, दिन शनिवार, शाम 5:30 बजे। हमारा कारोबार 2 साल से अच्छा नहीं चल रहा। मैं जानना चाहती हूँ किसी ने कुछ किया तो नहीं है, और हम नई कार खरीदना चाहते हैं तो कब खरीदे? देखो, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है कमला जी, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति और आजीविका भाव का स्वामी बुध है। व्यापार ये तो नहीं कह सकती हो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकती हो कि संतोषजनक नहीं है। फिर भी उसकी स्थिति काम चलाऊ है। जहां तक वाहन खरीदने का प्रश्न है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, शुक्र शनि दोनों की युति है। आप चाहें तो 14 जनवरी के बाद वाहन खरीद सकते हैं। तो पंडित जी ने गायत्री मंत्र का महत्व आपको बताया कि गायत्री मंत्र हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से शरीर को क्या लाभ होता है और शरीर में गायत्री मंत्र किस तरह से प्रभाव डालता है। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अगर नियमित रूप से हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या लाभ हमारे शरीर को मिलता है और किस तरीके से हमारी जिंदगी पर असर डालता है? अगर विपनेश गायत्री मंत्र न होता जी, तो शायद सनातन धर्म पर कोई एक आदमी भी सनातन धर्म पर विश्वास करने वाला न होता। जिन जिन संकटों में सारे देवी देवता मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं और ध्यान करने पर उनका ध्यान नहीं आता है और मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन अवसरों पर साधारण ढंग से जीवन व्यतीत करने वाला आदमी जो बहुत पूजा पाठ नहीं करता है, वो भी आदमी अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण 2, 5 बार, 10 बार कर लेता है तो तत्काल उसे उस विपत्ति से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि किसी मंत्र का आप जाप करें ना करें, गायत्री मंत्र का जरूर कर लें, उसी में ही आपकी तमाम गायत्री में बाधाएं सब टल जाएंगी। कुछ समाहित है। गायत्री हो गई तो इसके बाद कुछ बकाया नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो कि विपनेश, गायत्री की साधना बहुत कठिन है बेटा। गायत्री की साधना बहुत कठिन है। गायत्री का जब तब शुरू करना चाहिए जब जनेऊ हो जाए। जी, गायत्री का जब तब शुरू करना चाहिए जब किसी के द्वारा आपको वह मंत्र प्राप्त हो जाए। गायत्री की उपासना तब करना चाहिए जब आप इस लायक हो जाएं कि आसन लगा करके 10-20 मिनट बैठ उठ सकें। ठीक।